हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल इन माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशंस एंड उसके टाइप और इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के टाइप्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का। इसमें हम 5 तरीके के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, फंक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर डिलीटेड पोर्शन क्या है सीबीएसई का, मैथमेटिक्स में कौन से हिस्से डिलीट कर दिए गए और रिवाइज सिलेबस क्या है। तो हम उसको देख लेते हैं एक बार, तब उसके बाद हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने इसका पीडीएफ पहले से ही खोला हुआ है, तो हम उसको सीधे सीधे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास 12 मैथमेटिक्स का ये डिलीटेड पोर्शन है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो फंक्शंस के टाइप्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन इनटू और 1-1 ऑन टू फंक्शन। ये सभी पढ़ने के बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं और इनवर्सिबिलिटी ऑफ फंक्शन ये हम पढ़ते हैं। फिर बाइनरी ऑपरेशन भी था। तो स्टूडेंट, स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने इसमें कुछ चेंजेस किया है। इसमें कुछ पर्सन को हटा दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हो कंपोजिट फंक्शन को सीधे सीधे डिलीट कर दिया है और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को भी सीधे सीधे डिलीट कर दिया है। वैसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के, और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता था, 6 मार्क्स में भी बनता था इनवर्सिबल ऑफ फंक्शन, इनवर्सिबिलिटी ऑफ फंक्शन से। तो स्टूडेंट, ये अब डिलीट हो गया है। अब दूसरे चैप्टर में भी आप देख सकते हो, ये पूरा पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। तो स्टूडेंट, इसमें सेकंड चैप्टर में भी आप देख रहे हो कि क्या चीज डिलीट हुई है। तो सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों चीजें यहाँ से डिलीट कर दी गई है सेकंड चैप्टर में। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें से कौन सी चीजें हटा दी गई है? ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो हम ग्राफ स्टडी करते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो हट चुका है। और साथ साथ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो काफी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ डिलीट हो गया। यानी कुछ पोर्शन ही अब हमारे लिए बचा हुआ है, जिसमें हम जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना, वो बचा हुआ है। यानी एक्सरसाइज 1.1 तक हम सीमित हो गए हैं पढ़ने के लिए। पर फिर भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि ये डिलीट हो गई तो हमें नहीं पढ़नी है। तो आगे डिफरेंशियबिलिटी जब हम करते हैं, या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यानी पूरी कैलकुलस जो है वो इसी पर बेस्ड है। तो ये फॉर्मूले और ये टॉपिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए काफी मायने रखती है। तो ये आप अवश्य पढ़ें जब आपको टाइम लगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें डिलीट हो गई। ये पूरा पीडीएफ है, आप हर चैप्टर से देख सकते हो कि कौन सी चीजें डिलीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक ऑलरेडी ऑन की हुई है। ये टेक्स्ट बुक में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, फाइव पढ़ने से पहले हम फंक्शन को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। और वो स्पेशल टाइप क्या होता है इसमें? सपोज मैं यहाँ पर दो सेट ले रहा हूँ, ए और बी, ठीक है। इसमें मैं दो सेट लेता हूँ, ए और बी मैंने दो सेट लिए, इसका नाम ए है और इसका नाम बी। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, मैंने इनको इससे रिलेशन में डाल दिया, एलिमेंट्स का एलिमेंट के साथ रिलेशन में कर दिया। तो अब देखिए, एक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम एक फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर पहले ही सेट के हर एलिमेंट की अपनी क्या हो, यूनिक इमेज हो, यानी उसकी अगर एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है, तो हम उसको फंक्शन कहेंगे। यही स्पेशलिटी अगर किसी रिलेशन में होती है तो वो फंक्शन कहलाएगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो
every element of set A having only one image in set B। अगर ऐसा हो जाता है, सपोज मैंने यहाँ पर अब एक का रिलेशन 2 के साथ डाल दिया, तो अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक से ज्यादा इमेज बन रही है। इसका एग्जांपल हम ये सेट ए और ये सेट बी ले लिया मैंने, यहाँ पर -1 और +1, -2 +2 इस तरह से मैंने ले लिया। तो मैं फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, f(x) = x² के रूप में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ पर देखिए 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो देखिए इस केस में हम क्या समझते हैं, इस केस में हम ये समझते हैं कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, उसकी एक इमेज बन रही है ना, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। पर अब बात तो वही है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए, भले ही 2 की एक बन जाए। तो इस केस में ये रिलेशन तो है ही, फंक्शन भी है साथ साथ। पर अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स का मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 4 9 इस तरह से एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ -1 +1 -2 +2 -3 इस तरह से मैंने एलिमेंट लिए और मैंने कहा y = √(x)। तो देखिए इस केस में 1 की 2 इमेज बन रही है। 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो ±1 होगा, इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट ±2 और 9 का स्क्वायर रूट ±3 होगा। तो यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे कि हर एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज दिखाई दे रही है ना, जबकि फंक्शन में ये बात होनी चाहिए कि एलिमेंट की एक ही इमेज हो। ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के फंक्शन हैं हम ये पढ़ेंगे। तो फिर से हम अपने टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक, इसमें देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन 5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन 5। तो डेफिनेशन 5 क्या कहती है, लुक एट द स्क्रीन। डेफिनेशन 5 सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो रीड करते हैं, a function f such that x tends to y is defined to be 1 or injective if the images of distinct element of x under f are distinct। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनती है, यानी एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज बन रही हो, है ना, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रही हो, या 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही है, डिस्टिंक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज ही होनी चाहिए, तो इस केस में हम उसको 1 कहेंगे। जैसा कि उस नाम से ही पता चल रहा है, नाम उसका 1 है। 1 मतलब एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो, 1। तो इसलिए ऐसे फंक्शन को हम 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं नजर आ रही है, 2 एलिमेंट की एक इमेज नजर आ रही है, या मोर देन 1 एलिमेंट की ओनली 1 इमेज नजर आ रही है, तो ऐसे केस में हम उसको 1 नहीं कहेंगे। और 1 नहीं कहेंगे तो हम उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। देखिए, फॉर एवरी x1 x2 belongs to x, f(x1 = f(x2) implies that x1 = x2। ये तो इसका फॉर्मूला है। अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, नहीं तो हम उसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मैं एक यहाँ पर सेट ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेट लिया और कुछ एलिमेंट्स डाल दिए इसमें, है ना, ये रिलेशन में डाल के फंक्शन मैंने तैयार कर दिया। अब इस फंक्शन को 1 फंक्शन कहेंगे। तो कैसे कहेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की 2 या 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 या इंजेक्टिव फंक्शन 100% होगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं ये ले लेता हूं। देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो देखिए 2 एलिमेंट की एक इमेज बनना, इसका मतलब क्या होगा, 2, तो मैनी वन फंक्शन होगा ये, क्योंकि 1 तो होगा नहीं, 1 में तो 1 की इमेज
होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही, तो इसलिए इस तरह का फंक्शन वन वन नहीं कहलाता, इसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। अब हम सेकंड टाइप फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन में एक चीज और बता दो, अगर सपोज दो एलिमेंट है x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट इस तरह से है कि fx1 इक्वल टू fx2 इस तरह से है, तो इसका मतलब होना चाहिए x1 इक्वल टू x2। ठीक, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू a such that fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2। इसका मतलब ये है, देखिए वन वन के लिए कि हम जानते हैं कि fx1 equals to fx2 हमने अगर लिया such that, ठीक, ये y है यानी ये fx1 है और ये fx2 है, इसका इससे रिलेशन है, ये x1 है ये x2 है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस तरह के दो एलिमेंट हमने x1 x2 a से उठाए और b में हमने ऐसे एलिमेंट उठाए कि उनकी जो इमेज है वो इक्वल है। देखिए ये दो इमेज इक्वल है, सच दैट इमेजेस आर इक्वल। तो इसके होने से, इन दोनों के इक्वल होने से ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वन वन तभी होगा ना, नहीं तो मैनी वन हो जाएगा। अगर ये दोनों बाई चांस इक्वल होते हैं तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि वन वन फंक्शन होगा फिर, है ना। तो इसलिए हम किसी भी फंक्शन को वन वन करने के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट उसकी डोमेन से उठाते हैं इस प्रकार से कि उनकी इमेज इक्वल हो, और उसके होने से वो अपने आप इक्वल मिल जाते हैं। तब उससे क्लियर हो जाता है कि द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे कि वो मैनी वन फंक्शन है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। A function f such that x tends to y is said to be onto। onto means होता है surjective function। If every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to capital Y, there exists an element x in x such that fx equals to y। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक फंक्शन f such that x tends to y को ऑन टू कहा जाता है या सब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, अगर सेकंड वाले सेट के, ये सेकंड वाला सेट है y और ये है फर्स्ट वाला सेट x, अगर सेकंड वाले सेट के हर एलिमेंट की अपनी क्या हो, एक प्री इमेज हो, प्री इमेज उसकी एक प्री इमेज हो, एग्जिस्ट कर रही हो हर एलिमेंट की, तो हम उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। या दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो इस वाले सेट के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स हैविंग एन रिलेशन विद एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इसके सारे एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ऐसे केस में हम ऑन टू कहते हैं। ऑन टू मतलब सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो देखिए इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। f के अंतर्गत y के हर एलिमेंट की क्या हो, अपनी एक इमेज हो, कोई ना कोई उसकी प्री इमेज हो। तो हम इस केस में फिर क्या कहते हैं, उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, इट मीन्स अगर यहाँ पे कोई y हो बिलोंग्स टू y, मतलब इसमें अगर y है तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो एक एलिमेंट x भी जरूर एग्जिस्ट करेगा ताकि fx इक्वल्स टू y मिले, यानी इसको फंक्शन में पुट करने पर y मिले। तो इसका मतलब क्लियर यही है कि हर एलिमेंट की, सेकंड सेट के हर एलिमेंट की अपनी एक प्रीइमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी केस में हम उसको ऑन टू कहेंगे, यानी सरजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब देखिए और भी मैं कुछ, अगर मान लो ये मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिए, ठीक, यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट लिए और 5 एलिमेंट को मैंने इधर के 5 एलिमेंट से रिलेटेड कर दिया। अब यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर छूटा हुआ है,
तो इस केस में क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट छूटा हुआ है, छूटा हुआ मीन्स इस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब छूटा हुआ है, तो इसलिए इस केस में इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते। अच्छा, ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते तो मीन्स क्या कहेंगे, तो इसके लिए भी एक दूसरा फंक्शन है, अगर ऑन टू नहीं होगा तो इन टू फंक्शन होगा। जैसे वन वन नहीं है तो मैनी वन फंक्शन होगा, और ऑन टू नहीं है तो इन टू फंक्शन होगा। अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन देखिए, ये अगली डेफिनेशन है हमारी, a function f such that x tends to y said to be one one and onto और bijective, इसको हम कहते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो वन वन भी हो और जो ऑन टू भी हो, इसीलिए इसका नाम बना है बाइजेक्टिव। जो इंजेक्टिव भी हो और जो सर्जेक्टिव भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्लियर है इसकी डेफिनेशन में कि वही होगा जो वन वन भी होगा और जो ऑन टू भी होगा, यानी हम दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को चेक कर लेंगे किसी फंक्शन के लिए। अगर वो वन वन भी होता है और वो ऑन टू भी होता है तो हम उसको वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, तो इन डायग्राम्स को लेकर के समझाया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम, तो कौन सा फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ ए बी सी डी, तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी और 4 की इमेज सी है, यानी हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज है 1 1, तो ये वन वन फंक्शन है, यस। अब इसी में बात करूं कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं ई और एफ ऐसे एलिमेंट है जिसकी कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं बन रही है, यानी ये दोनों एलिमेंट छूट गए रिलेशन से, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये केवल क्या है, ये वन वन फंक्शन है, इट मीन्स ये इंजेक्टिव फंक्शन है। बट अगर मैं बाइजेक्टिव की बात करूं तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है और ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो मैनी वन फंक्शन है, इट मीन्स ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है सिर्फ। अच्छा, अब इसमें हम ऑन टू की बात करें तो फिर से यहाँ दो एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ना तो ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है, ये केवल मैनी वन फंक्शन है। अब ये थर्ड वाले को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये फिर से दो एलिमेंट की एक इमेज नजर आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। मैनी वन फंक्शन क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। और अब ये ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन है नहीं है या नहीं है, तो हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज बन रही है, कोई ना कोई प्री इमेज बन रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन यस है। F4 इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, ये सभी की अपनी एक एक इमेज है, तो ये वन वन फंक्शन है, और यहाँ के सारे एलिमेंट की अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसलिए ये कंप्लीटली वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन 4 इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फंक्शन पढ़ा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।